हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है उसका हम लोग न्यू सेशन यानी जो अभी नया सेशन लागू हुआ है, जो नई बुक लागू हुई है यानी 2023-24 के सेशन का आज हम लोग इस चैप्टर का MCQ जितना नया नया टॉपिक का जो न्यू क्वेश्चंस बनाए गए हैं बुक में उसको आज हम लोग देखेंगे। एक चीज़ मैं पहले से आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम का पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। जैसे पहले पेपर आया करता था, सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज मिलती थी, उसमें से क्वेश्चन छाट के उसका आंसर लिखना होता था। वो सारी चीज़ें अब बदल चुकी हैं, अब ऐसा आपको नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले शुरू के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आपको OMR सीट में भरना रहेगा। उस 20 क्वेश्चन का आपको लिखना नहीं रहेगा बल्कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। चार चार विकल्प उसके रहेंगे जिसमें से एक सही विकल्प को चुनकर आपको OMR सीट में भरना रहेगा। इसलिए उस पैसेज वाले क्वेश्चन को देखना, उसको सॉल्व करना, उसके क्वेश्चन को हल करना, जैसे बुक में दिया होता है पैसेज करके छाँट छाँट के उसमें क्वेश्चन पूछता है फिर उसका आंसर लिखना होता है, वो करना अब ठीक नहीं है हमारे लिए। यानी अब पैटर्न चेंज हो गया है तो उसको करना, सॉल्व करना अब सही नहीं है, वो हमारे फ़ायदे की चीज़ अब नहीं बची हुई है। अब हमको जो करना है, पैसेज तो सेम वही रहेगा लेकिन उस पैसेज से लिखने वाला क्वेश्चन न बनाकर बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी आल पर क्लिक कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो डाला जाए इस तरीके का आपको टाइम से पहुँचता रहे। तो शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब जो नई वीडियो आपकी आएगी शॉर्ट आंसर का, तो शॉर्ट आंसर में आपको लिखने वाला नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ टिक लगाने के लिए आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन आएंगे। पैसेज वही रहेगा, क्वेश्चन नीचे उसके लिखा रहेगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल शुरू करते हैं हम लोग इसको, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है व्हेन वाज द इनॉग्रेशन टुडे। तो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का है, लेसन 2 इंग्लिश के चैप्टर का। तो अगर आप लोग इसका समरी वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। लाइन बाय लाइन वहाँ से पढ़ाया गया है और उसको पढ़ने के बाद आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आगे चलते हैं। लिखा है व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। उद्घाटन का दिन कौन सा था, तो आपको पहले से ही पता ही होगा। अगर आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तुरंत वीडियो जाके यहाँ से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 10 मई, यानी इसका आंसर ए सही है। पहले क्वेश्चन का आंसर ए सही है, यानी 10 मई। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वेयर इलेक्टेड। डिप्टी प्रेसिडेंट, कितने डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, चुने गए थे, तो 2 डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए थे, आपको पता ही होगा। सबसे पहले शपथ कौन लिए थे, मिस्टर डी क्लर्क, और दूसरे नंबर पर लिए थे शपथ थाबो म्बेकी। तो यही दोनों जन हैं जिनको डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। तो यहाँ पे सही हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर A 2। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इट वाज सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट, यानी ये दक्षिण अफ्रीका के पहले ऐसे सरकार का उद्घाटन है, यानी समारोह है। कौन से सरकार का, तो पहला दिया है ऑटोक्रेटिक रेशियल, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, यानी बिना जाति के भेदभाव किए डेमोक्रेटिक पूर्ण रूप से स्वतंत्र सरकार का ये उद्घाटन था, यानी इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर B सही है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में कौन ऐसी चेंजिंग हो गई थी जिसके कारण विश्व के सभी इंटरनेशनल लीडर्स जो थे वो वहाँ पर आ गए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एंड ऑफ अपार्थाइड, रंग भेदियों का अंत हो गया था। दूसरा ह्यूमैनिटी, मानवता। तीसरा पीस, शांति। चौथा ट्रेड नेगोशिएशन, यानी वहाँ पे क्या हुआ था आपको पहले से ही पता होगा, रंग भेदियों का अंत हो गया था, इसलिए वहाँ पर इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए थे। चौथे का ऑप्शन नंबर A सही है। आगे चलते हैं। 5वें का, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। उस राष्ट्र को किस चीज़ से आज़ाद होना बहुत ज़रूरी था। पहला चीज़ पॉवर्टी, गरीबी से आज़ाद होना ज़रूरी था, बिल्कुल सही है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव से आज़ाद होना जरूरी था, बिल्कुल ये भी सही है। डिप्रीवेशन, कमी या अभाव से आज़ाद होना जरूरी था, बिल्कुल ये भी सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स ए डिस्प्ले ऑफ। स्पेक्टेकुलर अरे मीन्स एक शानदार प्रदर्शन या भव्य प्रदर्शन।
दक्षिण अफ्रीका के लड़ाकू विमान का ये जो भव्य प्रदर्शन था वो किसका एक दिखावा था? मिलिट्री प्रेसिजन, वहाँ के सैनिकों के यथार्थता का दिखावा था, बिल्कुल सही है 100%। मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति सेना का वफादारी का दिखावा था, बिल्कुल ये भी सही है। यानी छठवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, होम डिड मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट? नेल्सन मंडेला किसको थैंक यू कहना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए? पहला, हिज फैमिली, अपने परिवार को, गलत। दूसरा, वाइट रूलर्स, सफ़ेद लोगों को, शासक को, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीकन पैट्रियट्स, यानी अफ्रीका के देशभक्तों का वो थैंक यू करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि वो बेचारे मर चुके थे इनसे पहले ही। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन? नेल्सन मंडेला के अनुसार सबसे एक राष्ट्र का सबसे कीमती या सबसे धनी चीज़ क्या होती है उनके अनुसार? तो पीपल, यानी उस देश के लोग होते हैं। नेल्सन मंडेला के देश के लोग ही इनके लिए सबसे बड़ी वेल्थ हैं। तो 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? मंडेला साहस के बारे में क्या सीखा है? इट इज़ एब्सेंस ऑफ फियर, ये भी गलत। इट इज़ द ट्रम्फ ओवर इट, यानी उस पर जीत हासिल कर लेना। यानी 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। मंडेला ने साहस से यही सीखा है कि डर को जीत लिया जाए, यानी फियर को उस पर विजय हासिल कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई वेयर टू नेशनल एंथेम संग? 2 राष्ट्रगीत क्यों गाए गए थे? टू इम्प्लाई यूनिटी, एकता को लागू कर दिया गया था, ये भी सही है। बी, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये जाति भेदभाव का अंत था, अंत का एक निशान बन गया था, ये भी सही है। यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10वें का ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? मंडेला के अनुसार हृदय की गहराइयों से क्या बाहर निकलता है? हेट्रेड, नफरत, यूनिटी, एकता, लव, प्रेम, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जाति भेदभाव। यानी लव हृदय की अत्यधिक गहराइयों से प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला कौन सी पार्टी को ज्वाइन किए थे? तो आपको पता ही होगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 13, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री? मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है? पहला, ऑप्रेसर, दमनकारी स्वतंत्र नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑप्रेस्ड, और जो दमन को सह रहा है वो भी स्वतंत्र नहीं है, यानी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज? एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है वो क्या है? वाइट, सफ़ेद है, बिल्कुल गलत। ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, नफरत का एक कैदी है, बिल्कुल सही। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी, ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम? मंडेला को आज़ादी का भूख क्या शुरू किया? द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम रन, यानी उनकी आज़ादी पहले से ही छीनी जा चुकी है कहीं भी चलने दौड़ने से। यही बात उनके अंदर एक भूख पैदा कर दी आज़ादी को प्राप्त करने का। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक, क्या हो गए थे? सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट, सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑफ द पोडियम वाज फर्स्ट शोन इज एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, सबसे पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में कौन लिया था शपथ? मिस्टर डी क्लर्क लिए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट क्वेश्चन लिखा है, द टुक प्लेस टू द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा सेरेमनी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी समारोह। यानी ये जो सुंदर सैंडस्टोन का जो समारोह था वो ये सुंदर एम्फीथिएटर फॉर्म बाय यानी यूनियन बिल्डिंग में प्रिटोरिया में रखा गया था। यहीं पर ये समाप्त होता है। अब देखिए, ये जो नई बुक पब्लिश होके, रेशनलाइज्ड बुक पब्लिश होके आई हुई है
उस बुक में जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और किस किस सन में रिपीटेड हैं और किस किस पेपर कोड में रिपीटेड हैं, सारी चीज़ों का डिटेल इसके सामने लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 2023 के पेपर सीरीज़ DL में आया हुआ है, 2023 के DK में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16 2023 के DI सीरीज में आया हुआ है। आप सब लोग देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के सामने उसका पेपर का कोड लिखा हुआ है कि किस पेपर में आया हुआ है, इसलिए हमको ये और ज़्यादा आसान बना देता है तैयारी करने में। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हर एक चैप्टर का हम समरी देखेंगे, उसको डिटेल से उसके बारे में जानेंगे, उसका MCQ देखेंगे, उसका लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर, सारे चीज़ को एक नए बेसिस पर देखेंगे जो हमारा नया सीरीज आया हुआ है 2023-24 के सेशन का। बाकी बच्चों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तब तक के लिए जय हिंद।